कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारी त्योहारों को लेकर अफसरों को देंगे दिशा निर्देश। यूपी में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू। 28 अक्टूबर को लखनऊ में होगी कार्यशाला। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सपा का समर्थन करेगी कांग्रेस। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने किया ऐलान। बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2 नाबालिगों से रेप। सेवादार मीठी गोली बताकर खिलाता था नशीली दवाएं। पुलिस ने आरोपी सेवादार को किया गिरफ्तार। बहराइच हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश। विस्तृत जवाब दाखिल करे सरकार। अगली सुनवाई 4 नवंबर को। बुलडोजर पर रोक। यूपी में पैर पसारने लगा डेंगू मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। मैनपुरी में 5 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती। सांस की समस्या से बुजुर्ग की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर है, बीएसपी ने 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। लखनऊ से खबर है, कटेहरी से अमित वर्मा होंगे प्रत्याशी। फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी। मीरापुर से शाहनगर प्रत्याशी। सीसामऊ से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। करहल से डॉक्टर अविनाश कुमार साग के प्रत्याशी बनाए गए। कुंदुरकी से रफतुल्लाह होंगे प्रत्याशी। गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को दिया गया टिकट। कुंदुरकी से रफतुल्लाह को टिकट। लखनऊ से खबर, बीएसपी ने 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। फतेहपुर से खबर है, युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। फतेहपुर से खबर, युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। फतेहपुर से खबर, युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। सरकारी हैंडपंप में बर्तन धोने से मना करने पर पीटा। आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। घटना के बाद मौके से फरार हुए हत्या आरोपी। आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। खागा कोतवाली के खैरगई गांव की घटना। सरकारी हैंडपंप में बर्तन धोने से मना करने पर पीटा। बुलंदशहर से खबर, सप्लाई इंस्पेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। शिकारपुर एसडीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। सप्लाई इंस्पेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। शिकारपुर एसडीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से घर पर रखकर बेचे जा रहे थे सिलेंडर। रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कल जो है हम लोग को सूचना मिली थी कि अहमदगढ़ में मनोज कुमार पुत्र नेमपाल सिंह के द्वारा जो है अपने घर पे सिलेंडर रखे हुए हैं और उनका जो है होर्डिंग की जा रही थी और वहाँ पे रिफिलिंग इस तरह काम किया जा रहा था। उसके संबंध में तुरंत जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जो क्षेत्र के वहाँ के उनको दोनों को भेजा गया और जाँच में पाया गया कि वहाँ पर उनके यहाँ भंडारण किया गया है। तो उसके संबंध में तुरंत जो है उनके सिलेंडर जब्त किए गए हैं और पास की एक गैस एजेंसी है उसको सुपुर्द किया गया है और उसके साथ साथ पीसी एक्ट में महिला पर ट्रायल भी कराई जा रही है।
फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे, दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में झड़प। फर्रुखाबाद से खबर, दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में झड़प। न्यायालय में मुकदमा है विचाराधीन। दूसरे पक्ष के विरोध करने पर चले लाठी डंडे, पहले पक्ष की युवती ने दी तहरीर। दो भाइयों समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर। एटा से खबर है, कलश विसर्जन के समूह में गई 2 किशोरियां डूबी। भगवत कथा के समापन पर होना था कलश विसर्जन। कलश विसर्जन के बाद नदी में नहाते समय डूबी। कलश विसर्जन के बाद नदी में नहाते समय हुआ हादसा। भागवत कथा के आयोजन के बाद कलश विसर्जन हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार, नहीं मिले शव। खबर बाराबंकी से है, जहां विभागीय छापेमारी में बड़ी विद्युत चोरी पकड़ी गई है। मौके से 34 किलोवाट भार की विद्युत चोरी करते हुए 37 ई रिक्शा चार्ज करते पाए गए। विद्युत चोरी करने वाले ताला बंद कर फरार हो गए। विभागीय एसडीओ शंभूनाथ ने फतेहपुर कस्बे के नालापार निवासी अशफाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। विभाग की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में मौके में चार्जर व वेल्डिंग मशीन सहित बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई है। साथ ही कार्रवाई पूरी करते हुए ई रिक्शा मालिकों को वापस कर दिए गए। मैं इस समय काजीपुर पे खड़ा हूँ, भगौली रोड पे। यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग रेट 6 बजे करने आए थे, तो यहाँ पे चेक करने आए तो एक परिसर मिला जिसमें 4 किलोवाट का कनेक्शन है दुरस्सा के नाम से, लेकिन इसके अंदर लगभग 40-45 कनेक्शन, मतलब 40-45 ई रिक्शे चार्ज होते पाए गए। और मालिक द्वारा अभी गेट नहीं खोला गया है, वो लगभग 1 घंटे से गायब है, उसी का वेट हम लोग कर रहे हैं। ई रिक्शा चार्ज करने आ रहे हैं। यहाँ ई रिक्शा चार्ज करते हैं? जी। कितने रुपए लेते हैं? 80 रुपये 1 रिक्शा के। और कितनी बार चार्ज कर सकते हैं? एक चक्कर। एक चक्कर। किसके यहाँ का है ये? अस्पाक। कहाँ रहता है ये? फुल गली में। अच्छा, क्या मामला जो आप यहाँ पे आए? बैटरी चार्जिंग में ऑटो लगा। हाँ, फिर क्या हुआ? अब यहाँ छापा पड़ा है। जब निकली है तब पे तो नहीं हुआ। कितने रुपए देते थे यहाँ पे आप? 80 रुपये। चोरी से लगाना होता तो घर पे लगाते। कानपुर में सुरेश अवस्थी की प्रत्याशिता को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया कि जब हारे हुए को ही टिकट देनी थी तो स्क्रीनिंग का ड्रामा क्यों किया गया। इस मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष साफ नजर आ रहा है, जिसके चुनावी समीकरणों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं से स्पष्टता की मांग की है, जिससे पार्टी में एकता बनी रहे और चुनावी तैयारियों में कोई बाधा ना आए। बीजेपी की इस आंतरिक खींचातान से यह स्पष्ट है कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी में अभी से रणनीति और चुनावी चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा किया है।
खबर बुलंदशहर से है, जहां NH 509 पर तेज रफ्तार टैंकर ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना डिबाई के दौलतपुर चौकी के दानपुर में हुई। जानकारी के अनुसार किसान कासगंज में जहांगीराबाद मंडी जा रहे थे और उन्होंने 3 मैक्स गाड़ियों में धान भरा रखा था। तेज रफ्तार कंटेनर ने इस गाड़ियों को टक्कर मार दी, इस कारण यह भयानक हादसा हो गया। दीपावली के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की अस्थायी लाइसेंस के लिए फॉर्म वितरण शुरू कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 10 बजे से ही भारी संख्या में लोग लाइसेंस के लिए फॉर्म लेने पहुंचे हैं। फॉर्म लेने के लिए राइफल क्लब के नाम पर 200 रुपए जमा करने होंगे। लाइसेंस मिलने पर 500 रुपए का शुल्क और 10 रुपए के स्टाम्प पर एफिडेविट देना आवश्यक होगा। पुराने लाइसेंस धारकों को इस प्रक्रिया में कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। इस साल शहर में कुल 175 अस्थायी पटाखों की दुकान लगाई जाएंगी। हमारे यहाँ रायबरेली शहर में 4 स्थानों पे CFO के साथ बात करके और इंस्पेक्शन करके 4 स्थान तय किया गया है। इसमें GIC है, ITI है, गोरा बाजार है और मुंशीगंज में एक स्थान है। इन 4 स्थानों पे कुल 175 दुकानें जो हमारे इसके मानक हैं, फायर के मानक हैं और जो हमारा विस्फोटक नियम प्रोवाइड करता है उसके अनुसार 50, 50, 50 और 25 इस तरह से कुल 170 दुकानें चयनित की गई हैं, जिनमें अधिनियम और नियम के मानकों के अनुसार दुकानें बनाई जाएंगी। इसमें यह है कि फेस टू फेस दुकानें नहीं होंगी। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में 3 मीटर का दूरी रखा जाएगा और फायर सेफ्टी से संबंधित जितने भी आदेश निर्देश हैं तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा। ये दुकानें 3 दिन के लिए लगती हैं। अभी इसके संबंध में जियो नहीं आया है। जियो आते ही हम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया करेंगे। दीपावली का पर्व है और यही देखा जा रहा है कि अस्थायी जो पटाखे की दुकान का लाइसेंस है उसका वितरण आज सुबह 10 बजे से रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि इस बार नए नियमों के साथ पटाखे के जो लाइसेंस है वो मिलेंगे। हर बार यहाँ पे बताया जाता है कि निःशुल्क जो है फॉर्म मिलते हैं, लेकिन इस बार राइफल के नाम पे 200 रुपये की फीस, साथ ही 500 रुपये के यहाँ पे स्टाम्प के तमाम कागजों को मिला के लगभग 800 रुपये का यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए खर्च यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जो लाइन है, ये देर रात से यहाँ पे जो लाइसेंस लेने के लिए लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 800 रुपये इस बार की शुल्क यहाँ पे जो है अधिकारियों के द्वारा लगाई गई। ये तस्वीरें अंदर की देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे सुबह से यहाँ पे जो है लाइसेंस के लिए फॉर्म मिल रहे हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं जहाँ पे लाइसेंस लेना। बाकायदा ये कागजात हैं जो पुराने कागज हैं वो लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। भैया क्या नाम है? मनिंदर सिंह छाबड़ा। किस चीज़ का आप लोग लाइसेंस लेने आए हैं? क्या नियम इस बार बताए गए हैं? इस बार नियम ये बताया गया सर कि पुराना लाइसेंस जिनके पास होगा लमसम उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा, नहीं तो फिर नए के लिए तो फॉर्म भर ही रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो जो इस बार 800 रुपये लगभग फीस बता रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये राइफल का फीस, ये क्या हर बार पड़ता है? नहीं सर, पिछली बार तो केवल 100 रुपये पड़ा था। अब की बार जो नया नियम आया है इसके आधार पर हम लोगों को ये 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, 10 रुपये का स्टाम्प, ये सब अलग से दे दिया गया है। तो कितना दिक्कत है आप लोगों को, क्योंकि हर बार 100 रुपये और इस बार 800? सर बनवाया तो है नहीं, अब बनवाएंगे तो अब क्या दिक्कतें सामने आती वो तो उसी समय मालूम चलेगा। भैया क्या नियम इस बार आए, कितना दिक्कतें आप लोग? नियम ये है कि मतलब बताएं कि 200 रुपये की आपको पर्ची कटेगी, उसके बाद जो है एफिडेविट लगेगा, कई चीज़ें बताएं हम, लगभग 1000 रुपये तक का ये खर्चा आएगा। अगली बार 100 ही रुपये में हो गया था। तो बिल्कुल देखिए, जो अगली बार यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं पटाखे की दुकान के लिए लाइसेंस लेने आए हैं, इनकी माने तो इन लोगों का कहना है कि पिछली बार जो है 100 रुपये मात्र लिए गए थे और इस बार राइफल के नाम पे 200 रुपये की रसीद कट रही और स्टाम्प पेपर तमाम कागज़ कंप्लीट करने में तकरीबन 800 रुपये का खर्च आ रहा है, जिसको लेकर के इन लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो प्रशासन की ओर से राइफल के नाम पर एक रसीद काटी जा रही है, जिसमें मात्र एक साइन किया जा रहा है और 200 रुपये फीस लिखी जा रही है, जिसके चलते लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। 20 चयनित अभ्यर्थियों को ग्राम समाज कल्याण पद पर नियुक्ति पत्र दिए गए। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। इस अवसर पर विधायक सुशील शाक और नागेंद्र सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता और DM डॉक्टर VK सिंह ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। CDO अरविंद कुमार ने भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
अयोध्या के थाना कैंट के पंचमुखी हनुमान मंदिर तिराहे पर बुधवार को बुलेट सवार दो साधु वेशधारी युवक रास्ते में जा रहे थे। किसी बात को लेकर एक युवक साधु युवक पर चप्पलों से हमला कर दिया। एक अन्य साधु बीच बचाव करता हुए उसे बुलेट में बैठाकर वहां से हटाकर विवाद शांत कराना चाहता था, लेकिन पीछे से दूसरे युवक ने पुनः बुलेट सवार साधु के ऊपर चप्पल मारने लगता है। तब से साधु भी गुस्से में उतर का प्रतिकार, दोनों के बीच हाथापाई हुई। थोड़ी देर बाद फिर साधु ने बीच बचाव करते हुए बुलेट सवार होकर वहां से चले गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह प्रकरण थाना कैंट का है। पंचमुखी हनुमान मंदिर तिराहे पर दो पक्ष में मारपीट की घटना घटित हुई। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम पक्ष मोटरसाइकिल से वीडियो रील बनाते हुए जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष द्वारा कुछ कमेंट किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई। दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मराज निषाद को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। यह उनकी परंपरागत सीट है। भाजपा से धर्मराज निषाद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उपचुनाव काफी रोचक होने की संभावना है किया है और इसमें धर्मराज निषाद जी जो है चयन किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे किस प्रकार जो है नामांकन करेंगे और किस प्रकार कटहरी में जीत दर्ज करेंगे। जी बोलिए। हेलो, पार्टी ने अभी जो है ऐलान किया है। पहले तो पार्टी के सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को और सभी लोगों को दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और चुनाव अब जा रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष से बात करेंगे और लोग पार्टी के आए हुए हैं और पार्टी के दिशा निर्देश पर ही जो है तैयार करके नामांकन किया जाएगा। कम समय है, कैसे इसमें जो है तैयारी कर पाएंगे? कम समय है तो तैयारी सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जिम्मेदार साथी, सभी लोग लगे हुए हैं और तैयारी हो जाएगा। कल ही नामांकन है, पहले नामांकन को ही हम जो है तैयारी करके नामांकन कर ले, इसके बाद सभी तैयारी करके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। सहारनपुर में अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा में सुधार को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय का हमने घेराव करके शिक्षक महापंचायत की है। हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांग तो है कि एक किताब से, एक ड्रेस से क्या 11 साल बच्चा पढ़ लेगा, बड़ा नहीं होगा, उसे ड्रेस दूसरी जरूरत पड़ेगी। कैसे हम पढ़ा लेंगे? शिक्षा की जो व्यवस्था है इस पर आप जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारा त्रिभाषा अनुदान नहीं सरकार दे रही। हमारी मांग ये भी है सरकार से कि जो पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं हैं, हमें नई योजना सरकार न दे, हमारी दूसरी योजना आपका यही पुरानी योजनाएं बहाल कर दे, हम तो उसी में गुजारा कर लेंगे। हमारा त्रिभाषा अनुदान दे दे, हमारे टीचरों मान दे 25% गरीब बच्चों को हम यदि पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों का जब 25% टीचरों को वेतन मान दे आपका। मेरी बहनें जो बैठी है टीचर है, शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं। आगामी त्यौहार और आकस्मिक परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा के निर्देशानुसार गुरुवार को रहमनिया इंटर कॉलेज मौदाहा में ग्राउंड में दंगा और बलवा नियंत्रण व्यापक अभ्यास आयोजित किया गया। आज दिनांक 24/10/2024 को
सुबह 8 बजे रहमानिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बलवा ड्रिल रिहर्सल की गई। इसको एंटी राइट ड्रिल भी कहा जाता है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस ड्रिल को पुलिस विभाग ने संपन्न करवाया। इसमें 10 पार्टियां रहती हैं कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन जो है बलवा और बलवाइयों से लड़ने के लिए पूरी तरह समर्थ है और क्या क्या हमारे पास उपकरण रहते हैं बलवाइयों को अपना जो विधि विरुद्ध सम्मेलन जब घोषित कर दिया जाता है उसके बाद हटाने के लिए। इस पूरी ड्रिल का संपन्न मेरे द्वारा और मेरे साथी प्रशिक्षु सीओ द्वारा हम लोगों द्वारा इन लोगों को करवाया गया। पूरे बलवा ड्रिल की कमांड जो है टीएसआई साहब महोदय ने दी और आरआई साहब और सभी थाना प्रभारी मौधा, सिसोलर और बिवार इस उपलक्ष्य पे मौजूद रहे और पूरे थानों की फोर्स और पुलिस लाइन की फोर्स इस पे मौजूद रहे। धर्मनगरी में गुरुवार को 7 अखाड़ों और प्रमुख मठ मंदिरों में के संतों ने सर्वसम्मति से बड़ा रामधाम का महंत सियाराम दास को घोषित किया गया। इस दौरान कांठी और चादर की परंपरा के साथ नवनियुक्त महंत ने दिगंबर अखाड़े के परामर्श से सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प लिया। चित्रकूट धाम में बहुत बड़े आश्रम रामधाम की महंताई का, कंठी चादर का, गद्दी आशीन का कार्यक्रम सभी पूज्य संतों, महंतों, मल्लेश्वरानों के द्वारा संपादित किया गया रामधाम में, जिसमें सिया रामदास जी महाराज को आज से गद्दी नशीन इस पीठ का रामधाम मठ का मंदिर का महंत सर्वसम्मति से सभी संतों, महंतों, सातों अखाड़ों के द्वारा नियुक्त किया गया। आज हम पंचदशनाम जूना अखाड़े से विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम गिरी जी महाराज के गुरु भाई जो है आज बड़ा रामधाम में उपस्थित हुए। हमें जो है संतोषी अखाड़े के महाराज जी ने बुलाया और वैष्णव संप्रदाय के सातों अखाड़ों ने, सातों अखाड़े सारे आश्रम अखाड़ा मंडल से सारे आश्रम अखाड़े मिलकर के हमें जो सेवा दिया है उसमें हम अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार करेंगे। जो भी हमसे गलती होगी उनसे हम क्षमा याचना करेंगे। खबर जालौन से है, जहां पंचायत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जालौन में पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि सीएम के निर्देश पर चयनित हुए 18 ग्राम पंचायत अधिकारी, 1 ग्राम विकास अधिकारी और 1 समाज कल्याण पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ग्राम पंचायत अधिकारी जो नवचयनित है वो 18 को और 2 सुपरवाइजर समाज कल्याण विभाग में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और आज माननीय जनपद की उपस्थिति में उनको नियुक्ति पत्र वितरित करके उनको संकल्पित कराया गया अच्छी निष्ठा से, ईमानदारी से वो कार्य करें और जनपद के विकास के, प्रदेश के विकास में आगे बढ़ें। अयोध्या में तैनात एसडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह शहर के सुरसरी कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में उनका शव पाया गया। वह फर्श पर पड़े थे, वो खून फैला हुआ था। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि बिस्तर से उठते ही उनका हार्ट अटैक आ गया और वह फर्श पर गिर गए और उन्हें सिर पर चोट लग गई। घटना की सूचना एसडीएम की नौकरानी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल की। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम चंद्र विजय सिंह और सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन शुरुआती जानकारी में एसडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की मौत हार्ट अटैक से मानी जा रही है। बहुत ही दर्दनाक है और दिल को दहलाने वाली है और इस पर और कुछ कहना का कुछ मन नहीं है, दिल नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे, जनता में बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी और बड़ी सेवा इन्होंने किया है। इनके निधन की सूचना पाते ही मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ। ये दुखद घटना है, दर्दनाक है, बेहद दुखद घटना है, क्योंकि ये हमारे जनपद के अच्छे अधिकारियों में थे। तो सूचना मिली तो हम लोगों को लगा कि
पहुंचना चाहिए। अब यहाँ आने के बाद के परिवारीजन आ जाएं तो आगे का फिर वो लोग तय करेंगे। हम सबकी सहानुभूति परिवार के साथ है। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।